जय हिंद साथी भाई, सभी कैसे हो भाई? सभी को नमस्कार साथियों। जैसा कि आप सबको पता ही है और जिनको नहीं पता है मैं उनको बताता हूँ सभी साथियों कि मेरा एग्जाम कल हो चुका है। कल यानी 10 मार्च, थर्ड पाली यानी शाम वाली तीसरी पाली में। ठीक, अब मैं आपको सब बताऊंगा कि कैसे किस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहा है जीके में, मैथ में, रीजनिंग में। लेकिन उससे पहले, अगर आपका जो है एग्ज़ाम आगे है जिन भी साथियों का, यानी 12 में है, 17 और 18 मार्च में है, तो भाई आप ये वीडियो देख लो। मेरा खुद का एग्ज़ाम हुआ है अपनी पाली के। मैं आपको यहाँ बताऊंगा 10 से 11 क्वेश्चन जो अपने हाथ से लिख कर लाया हूँ मैं अपनी पाली में। 10 तारीख की शाम वाली पाली में यानी तीसरी पाली में 10-11 क्वेश्चन बताऊंगा। बताने के बाद फिर बताऊंगा कि क्वेश्चन किस किस सेक्शन से पूछे हैं, और मैथ के ही बताऊंगा, रीजनिंग के ही बताऊंगा, सारे क्वेश्चन बताऊंगा। और यही बताऊंगा कि मैंने कितने अटैम्प्ट किए और मेरी कितनी तैयारी थी, इस एग्ज़ाम की कितनी तैयारी नहीं थी। ठीक है भाई? तो भाई, आपका एग्ज़ाम अगर है आगे और रियल आप सीरियस हो लेकर एग्ज़ाम को, आरपीएफ के 17-18 वाले, है ना? क्योंकि एक एग्ज़ाम तो कल को 12 में है, लेकिन 17-18 वाले आप अगर सीरियस हो तो भाई वीडियो देख लो, और आपको इस वीडियो से पूरी हेल्प मिलेगी भाई। आप समझ जाओ कि हाँ भाई, ये बिल्कुल जेन्युइन क्वेश्चन पूछे हैं, बिल्कुल रियल। क्योंकि अभी तक मेरा एग्जाम नहीं हुआ, मैंने लिया दूसरे को देखता था कि भाई कितने क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं। अब मेरा खुद का हुआ और वो क्वेश्चन मैं खुद लिख कर लाया हूँ भाई। 11 क्वेश्चन लिख कर लाया हूँ जी के। लेकिन उन 11 क्वेश्चनों में आपको इतना बता दूंगा कि हाँ भाई, कि किस सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक, जीके के क्वेश्चन। तो पहले आप क्वेश्चन देख लो, उसके बाद बताऊंगा मैंने कितने अटैम्प्ट किए टोटल। ठीक है भाई? आरपीएफ वाले भाई जितने भी ये क्वेश्चन आगे पीछे हैं, ठीक है, उसमें अलग थे, मैं जो जो जैसे दिमाग माइंड में रहे वैसे मैंने ऐड कर लिए। ठीक है? ये 11 क्वेश्चन हैं। सबसे पहले इसमें क्वेश्चन नंबर 1 देखो आप, कि 2024-25 बजट में राजकोषीय घाटा दर कितने प्रतिशत रही थी? करंट का क्वेश्चन ही पूछा। ठीक है भाई? और जो भी भाई बहन इस शिफ्ट के हों 10 तारीख की शाम वाली पाली के, तो कमेंट कर देना हाँ भैया बिल्कुल सेम क्वेश्चन, यही क्वेश्चन थे जो आप बता रहे हो। ठीक है? 2024-25 बजट में राजकोषीय घाटा प्रतिशत दर क्या रही थी? एक नंबर क्वेश्चन करंट से ये था। दूसरा नंबर ये भी करंट का था। दिसंबर 2024 में अमिताभ चटर्जी को किस बैंक का प्रबंधक बनाया गया था? ठीक है, मैनेजर यानी सीईओ, एमडी जिसे कहते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर, है ना? दिसंबर 2024 में अमिताभ चटर्जी को किस बैंक का प्रबंधक बनाया गया था? ये 2 क्वेश्चन हो गए। तीसरा भी करंट का था भाई। सितंबर 2024 में दिल्ली की मुख्यमंत्री किसे नियुक्त किया गया था? सितंबर 2024 की बात चल रही है। 3 क्वेश्चन करंट के हो गए। करंट के 2 क्वेश्चन और थे, 2-3 मेरे याद नहीं रहे, लेकिन जो इजी इजी थे वो मैं लिख कर लिया था। ठीक है भाई? अगला क्वेश्चन था भाई नदी से। ये उज्जैन, वो सॉरी शहर पूछा था। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा हुआ शहर है? ठीक है, ये सबके याद होगा, पक्की बात है, सबके याद होगा, कोई एग्जाम दिया है ना दिया हो। कुछ क्वेश्चन अलग इजी थे ना। और इससे अगला क्वेश्चन देखो, ये था कन्नौज का युद्ध कब हुआ था? ये सारी 10 तारीख की थर्ड शिफ्ट का है जी के, जो मैं लिख कर लाया हूँ 11 क्वेश्चन, यानी मेरी वाली शिफ्ट के, है ना? अगला क्वेश्चन था सर इसमें आंध्र प्रदेश, ये त्यौहार से पूछा था, महोत्सव से। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में कनुप्पा त्यौहार किस दिन मनाया जाता है? भले ही क्वेश्चन में ऐसा था कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में कनुप्पा त्यौहार मकर संक्रांति के किस दिन मनाया जाता है, पूरा क्वेश्चन ऐसा था। अगला क्वेश्चन साथियों यही देखो, ये था संविधान से कि शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है? ठीक, इससे अगला क्वेश्चन था सैयद वंश का अंतिम शासक कौन था? पहला क्वेश्चन पढ़ लूँ फिर बाद में बताऊंगा आपको मैं कुछ। ठीक है? अगला क्वेश्चन देख लो आप, धन निष्कासन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? अगला क्वेश्चन पूछा था इसमें कि 1905 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सम्मेलन कहाँ हुआ था? अगला क्वेश्चन तो साथ ही इसमें कि 1857 की क्रांति में लखनऊ के विद्रोह का दमन किस अंग्रेज ने, किस शासक ने किया था? अगला क्वेश्चन कि असम की जो भैंस होती है, कोई भैंस असम की भैंस के सींग होता है, असम की भैंस के सींग से बना एक वाद्य यंत्र का नाम बताओ। अगला क्वेश्चन इसमें था भारतीय संविधान सभा का तीसरा वाचन कब हुआ था? ठीक है साथ, ये क्वेश्चन तो मैं लिख कर लाया हूँ मेरी शिफ्ट के 10 तारीख की तीसरी पाली के, बार बार बता रहा हूँ। ठीक है? जीके के अभी मैथ की बात भी करेंगे, रीजनिंग की भी करेंगे। उसके बाद 3 क्वेश्चन जो आए थे वो मरुस्थल से आए थे। राजस्थान के सहारा मरुस्थल कहाँ फैला हुआ है? राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, ऐसे करके ऑप्शन थे। यानी 3 क्वेश्चन मरुस्थल से आए थे, वो मेरे याद नहीं रहे पूरे क्वेश्चन। ठीक है भाई?
लेकिन आए जरूर थे पक्का। अब इसमें देखो आप, यानी बजट से क्वेश्चन पूछ लिया मेरी शिफ्ट में, ठीक है। और जो नियुक्तियां होती है, नियुक्ति से पूछ लिया, बैंक का अध्यक्ष, ठीक। और एक मुख्यमंत्री नियुक्ति से पूछ लिया। ओ भाई नदी से जो पूछता, नदी के किनारे या शहर, कौन सा शहर किसके किनारे बसा है, ठीक है। युद्ध जो हुए थे उससे पूछ लिया क्वेश्चन। और भाई महोत्सव से पूछ लिया, ये आंध्र प्रदेश वाला। आर्टिकल से पूछ लिया, यानी संविधान से, शिक्षा का अधिकार। और दिल्ली सल्तनत से पूछ लिया क्वेश्चन, हाँ, दिल्ली सल्तनत से। और भाई ये पूछ लिया एक, जो सम्मेलन हुए थे 1905 1907 वाले आंदोलन हुए थे, ठीक है। और 1857 की क्रांति से पूछ लिया एक क्वेश्चन। और एक भाई ये वैसे पूछा है वाद्य यंत्र वाला, संगीत से रिलेटेड, ठीक, जीके में। तो भाई ये बाकी 3 क्वेश्चन आए थे मरुस्थल से, मरुस्थल यानी भूगोल से, ठीक है भाई। ये क्वेश्चन जीके से पूछे हैं, जो मैंने आपको बताए हैं 10 तारीख में शाम वाली पाली में। इसमें कुछ क्वेश्चन तो ऐसे सब कर लेंगे तो सबके याद होंगे, किसने पढ़ा हो या ना हो, मुझे तो ऐसा लग रहा है। जो क्वेश्चन इजी थे वो इजी थे। अब भाई मैथ का देखो, इसमें मैथ में जो क्वेश्चन पूछा था, इसमें एक क्वेश्चन ये पूछा था मेरी वाली शिफ्ट में मैथ में, कि 5 संख्याओं का योग 655 है, 2 का ये है, और एक संख्या है, दो बाकी बची 2 संख्याएं, उनका औसत क्या होगा, ठीक। एक क्वेश्चन ये पूछा था भाई मैथ में, ये तो हो गया औसत से। एक आया था ये चक्रवृद्धि ब्याज से कि 8,000 रुपये की कोई धनराशि है, जिस पर पहले वर्ष में 6% दर और दूसरे वर्ष में 3.5% दर, दोनों के ब्याज का अंतर क्या होगा। फिर सरलीकरण से 3 क्वेश्चन पूछे थे भाई, सरलीकरण से, ठीक है। फिर चक्रवृद्धि ब्याज से पूछा था कि 9,000 रुपये की, सर राशि मैं भूल गया हूँ लेकिन क्वेश्चन मेरे सेम याद है, ठीक है भाई, कभी नहीं गया हो, राशि भूल गया शायद। 9,500 जना कितनी थी, 12% दर से 2/1/2 का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज क्या होगा, इस तरह से क्वेश्चन था। फिर एक पूछा था कि किसी धन का चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 साल का छमाही अगर लगाए, 6 महीने वाला संयोजित, तो इसका जो है मूलधन क्या होगा। औसत से पूछे थे 2 सवाल। काम समय से पूछा था कि एक व्यक्ति किसी काम को 4 दिन में, दूसरा 48 दिन में, तीसरा 3 दिन में, सो सी की मदद से 3 दिन में करता है, तो सी पूरा काम को कितने दिन में कर लेगा, ये पूछा था। एक पूछा था √17 प्लस √19 प्लस √37 प्लस √81 बराबर का मान क्या होगा, सरलीकरण से वाला। प्रथम 118 सम संख्याओं का औसत या विषम का औसत, ये तो क्वेश्चन पूछ रहा है भाई हर शिफ्ट में। लाभ हानि का पूछा था मेरे में 2 क्वेश्चन, वो भूल गया मैं लेकिन ज़्यादा बड़ा नहीं था वो। अब मैथ में क्या दिक्कत कर रहा है, मैथ में ये दिक्कत कर रहा भाई, पॉइंट में सारे सवाल पूछ रहा, ठीक है, मेरी शिफ्ट में भाई। और जिसका भी साथी का, जिस भाई का, बहन का 10 तारीख की शाम वाली पाली में हुआ हो, वो बता देना मेरे से कि हाँ भाई आप सही कह रहे हो, सारे सवाल पॉइंट में पूछ रहा भाई। दर भी पॉइंट में दे रखी है, यानी बट्टे में, महीने में, साल में। और परसेंटेज जो पूछ रहा कि 100 का 100, मतलब मैं वैसे बता रहा हूँ एग्जाम्पल, कि 400 रुपये की वस्तु को 3.5% की हानि से बेचने पर 17.5% का लाभ होता है, वस्तु का क्रय मूल्य क्या, इस तरह से सारे पॉइंटों में पूछे सवाल, ठीक है भाई। अब रीजनिंग में वो अल्फ़ाबेट और नंबर सिस्टम। और भाई एक सवाल पूछता, 3 सवाल आ रहे हैं सीटिंग अरेंजमेंट के राउंड वाले, केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं 6 व्यक्ति, किसी में 6 पूछ रहा है, किसी में 7, किसी में 8, किसी में 5, तो सी के दाएं तरफ ठीक सामने कौन होगा ना, यानी सीटिंग अरेंजमेंट के। और पूछा केंद्र के मुंह तरफ वाला, यानी केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हैं, इसको देख लेना टॉपिक को अच्छे से। बाकी सिंपल आ रहे हैं, ए, अगला ऑप्शन सी, फिर 3 जोड़ दो, फिर है ना, सिंपल से आ रहे हैं। लेकिन अब ये बात रही तो मैंने कितने अटैम्प्ट किए बताऊंगा, थोड़ी सी बात और सुन लो। बात भाई अब ये रही, आ रहे हैं, लेकिन अब आपका जिनका एग्ज़ाम आ गया है, मेरी बात सुनो, 17 में, 18 में, 11 में भाई सवाल इस तरह से आ रहे हैं, यानी टाइम टेकिंग। अगर पहला मैथ का ही पोर्शन आ रहा है, फिर रीजनिंग, फिर जीके का। अगर आप सही से मैथ करोगे
और आपको लगेगा कि मैं कर रहा हूँ, पता चला आप 25 क्वेश्चन मैथ के कर पाए हो और समय हो गया 35-40 मिनट। समझ रहे हो? इस तरह से मतलब एग्जाम में क्वेश्चन ज़्यादा है, समय वाकई में बहुत कम है भाई। 120 क्वेश्चन है जिसमें से 70 क्वेश्चन तुम्हें गुणा भाग वाले हैं। 70 क्वेश्चन रगड़ने वाले हैं नहीं, ये बताओ। तो 70 क्वेश्चन 1 मिनट से भी सीधा 70 मिनट तो तुम्हारे यही चले गए, बचे 20 मिनट। और भाई 20 मिनट में जो 50 क्वेश्चन तुम्हें जीके के मान लो ढूंढने भी हैं, अब 20 मिनट में 50 क्वेश्चन तुम्हें क्लिक भी करने हैं, नेक्स्ट एंड सेव भी करना है और पढ़ने भी हैं। तो समय वाकई में इस पेपर में कम है भाई। बाकी मेरे अलावा किस किस को समय कम पड़ा हो वो भी बता देना, लेकिन भाई अपना हिसाब से करना। समय लग रहा है, पॉइंटों में मैथ पूछ रहा है, मैथ कर लोगे लेकिन पॉइंटों में पूछ रहा है, ठीक है भाई। हर सवाल पॉइंटों में, बस यही कमी है कि समय की वजह से मसला ख़राब है भाई। और मेरी तैयारी तो इस एग्ज़ाम की थी नहीं, लेकिन वो कहते हैं ना क्या कि डर कर मरने से अच्छा लड़के मरना। तो मैं एग्ज़ाम देने चला गया भाई। टोटल मैंने अटैम्प्ट किए 87 मैथ में मैंने 30 अटैम्प्ट किए और मैथ में 30 हैं, बाकी मेरे उसमें 32-33 जीके में कर गया मैं। और जो बाकी समय बचा था रीजनिंग करने में लग गया था। रीजनिंग करते करते जब देखा तो टाइम अपना फिनिश, फिर बंद हो गया। टोटल लिखा आया 87 अटैम्प्ट। 87 में से देखते हैं क्या होता है, ठीक है भाई। जो मेरे गलत जाएंगे वो जीके में गलत जाएंगे, मैथ रीजनिंग में तो कम ही गलत जाएंगे भाई, इतना है, ठीक है। तो ये था पूरा, मैंने अपने 87 अटैम्प्ट किए। यानी कहने का मतलब है आपको मैथ में क्या क्या लिखा था इसमें मैंने, काम, समय, औसत, चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज, सरलीकरण, लाभ हानि, औसत और पाइप और टंकी, मतलब यही पूरा अर्थमेटिक अपना एक बार निकाल लो सिंगल सिंगल, ठीक है। अगर आपका एग्जाम 17-18 में है तो आपके पास समय है। और भाई समय का स्पेशल ध्यान रखना, समय डेफिनेटली नहीं, 100% नहीं, 1000% कम पड़ेगा भाई, क्योंकि वो सवाल ही इसी तरह के पूछ रहा है, बड़े लेंथली। भाई एक बात और पूछनी थी, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जो पहली शिफ्टें हो गई हैं पहले, उसमें मैथ का लेवल थोड़ा सा इजी था, अब ये मैथ का लेवल अप करता जा रहा है, यानी गुणा भाग थोड़ा ज़्यादा कर रहा है अब लास्ट वाली शिफ्टों में। हर सवाल भाई विश्वास किया करो, हर सवाल जो भी बंदा 10 की शिफ्ट का हो, शाम वाली पाली का, पॉइंट में पूछा है। एक आध सवाल को छोड़ दो, पॉइंट में आंसर देना है, और पॉइंट का मतलब निकल जाएगा, लेकिन भाई समय लगता है गुणा भाग करने में। एक सवाल यार, मैं आपको एक सवाल पूछ रहा हूँ, मान लो हमारा एक सवाल ये है कि 8,000 रुपये की धनराशि का पहले वर्ष में 3.5%, दूसरे वर्ष में 11.5%, दोनों का मूलधन निकालने के बाद पूछ लिया कि अंतर कितना है। तो भाई 1 मिनट से ज़्यादा लग जाएगा ना इस सवाल में, बताओ। अब ये 35 सवाल है, चलो 35 में से 20 है, 10 मान लो हल्के हल्के। हल्के नहीं होते उन जिन्हें हम हल्के कहते हैं कि ईजी हैं, उनको भी सोल्व करने में वहाँ बैठ के भाई पूरा 1 मिनट निकल जाता है। और सिंपल इतना ही पूछ लेगा ना, मैंने समय लगाया था अपने सवाल के इस वाले का कि 5 संख्याओं का योग 655 है। तो ये मेरा सवाल हुआ था पहला 1 मिनट 15 सेकंड में, पहला इतना हल्का सवाल, समझे भाई। तो ये था पूरा, बाकी आप देख लो, मैंने आपको बता दिया पूरा भाई अच्छे से, जो सवाल पूछे हैं जिस टाइप के पूछ रहा है। बस कोई टेंशन मत लो, समय कम पड़ेगा। आप ऐसा करना, छोड़ करना, मैथ को करोगे आप, पहले मैथ में वो लेना जो आपसे हो रहे हैं, ठीक है। फिर रीजनिंग को जो आपसे हो रहे हैं, फिर आप तुरंत जाना जीके वाले पोर्शन पे, जीके वाले पे पहुंच के अपना जीके वाला कर लेना। समय बचे तो दोबारा से कर लेना, वरना समय बचेगा नहीं। इतना आप एक बार पूरा निकालोगे मैथ फिर रीजनिंग, तो मैथ और रीजनिंग आप सोल्व करके भुगतोगे तो आपके ज़्यादा झूठ नहीं बोल रहा हूँ मैं, 65 से 70 मिनट हो जाएंगे। कितने मिनट? 65 से 70 मिनट, यानी उल्टा चलेगा समय। आपके पास बचेंगे 22 से 25 मिनट और आप घबरा जाओगे, बोला अभी तो जीके रह गया 50 क्वेश्चन। फिर आप तो घबराओगे, फिर जीके पे पहुँचोगे, फिर आप जीके करके आओगे तो समय ख़त्म। उधर जो आपके क्वेश्चन मैथ रीजनिंग के छूट गए वो छूट ही जाएंगे। तो फिर आपका जो टोटल अटैम्प्ट बनेगा इस तरह से 80, 85, 75, 90 टोटल बनेगा। ये आ रहा भाई पूरा एवरेज एग्ज़ाम का। बाकी भाई देखते हैं क्या होता है, ठीक है। मेरी बात रही, मेरी तैयारी तो भाई इस एग्ज़ाम की नहीं थी। नंबर आएगा तो भी ठीक, ना भी आएगा तो भी ठीक मेरा तो भाई, क्योंकि जिस एग्ज़ाम की तैयारी नहीं होती है तो होती नहीं है। मैं ऐसा माना जब से यूपी पुलिस का एग्ज़ाम हुआ है, एक दिन पढ़ाई नहीं करी स्पेशल इस एग्ज़ाम के लिए। सही है भाई, ये था पूरा। तो भाई वीडियो को लाइक कर देना, जो साथी चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो। बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में भाई, बहुत दिनों के बाद ये लॉन्ग वीडियो आई है, ठीक भाई। भाई कमेंट में बता देना कि भाई
कैसा आपके समझ में आया या नहीं आया। जिनका भी भाई एग्ज़ाम 17-18 में है उन साथियों के लिए हेल्प मिलेगी, इस वीडियो से ज़रूर मिलेगी। ठीक।